Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्यूरियस स्टडी। सो नवंबर 2023 दैट वाज द लास्ट टाइम जब इंडियन नेशनल टीम ने इंटरनेशनल लेवल पे कोई मैच जीता था, जहां पे हमने अवे में जाके कुवैत को 1-0 से हराया था। उसके बाद ऑलमोस्ट एक साल होने को आया है एंड हमारी जो परफॉर्मेंस है वो लगातार डिटोरिएट या फिर उसमें गिरावट ही आई है। अगर हम स्टार्ट करें तो एशियन कप में हमने वन ऑफ दी वर्स्ट परफॉर्मेंस दी हमारी हिस्ट्री की। देन वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन राउंड 2 में भी हमने काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस दी, जिसके चलते ईगोस्ट मैच को सेक किया गया। राउंड 2 के बाद सुनील छेत्री ने भी रिटायरमेंट अनाउंसमेंट किया। देन उसके बाद मनोलो मार्केस को हमने एज ए हेड कोच अपॉइंट किया, जिसके अंडर हमने पहला टूर्नामेंट रिसेंटली इंटरकॉन्टिनेंटल कप खेला, जहाँ पे भी उतना कुछ खास हम नहीं कर पाए। सो नाउ इट्स हाई टाइम मनोलो मार्केस एंड नेशनल टीम के लिए कि टीम में जो डायनेमिक्स है स्क्वाड में वो चेंज होने चाहिए, क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल कप में मनोलो मार्केस ने जो ईगोस्ट मैच के अंदर प्लेयर खेल चुके हैं उन्हीं सबको यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लेयरों को उन्होंने मौका दिया था। ज़्यादा कोई चेंजेस वहाँ पे उन्होंने किए नहीं थे। तो उनको मे बी उन्होंने उस टाइम पे एक बेनिफिट ऑफ डाउट मनोलो मार्केस को ये मिला कि शायद वो पुराने प्लेयर को ट्राई आउट करना चाहता था कि भाई कितने प्लेयर मेरी जो सिस्टम है उसमें यहाँ पे फिट बैठते हैं एंड एक लास्ट मौका उनको दिया जाए। बट अब यहाँ पे यंगस्टर को मौका देने का टाइम आ चुका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे एक्सपीरियंस प्लेयर को हटा दो, बट एक आपको जो ट्रांजिशन है वो अब स्क्वाड में भी करना पड़ेगा एंड दिस इज़ द राइट टाइम, बिकॉज ये जो अक्टूबर एंड नवंबर वाली विंडो है उसमें ही आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा। मार्च में तो आपको रिजल्ट डिलीवर करने हैं जब आप एशियन कप क्वालिफायर खेलेंगे। एंड ईगोस्ट मैच ने आप देखिए कि 5 साल वो हमारे कोच जरूर थे, बट उन्होंने वो ट्रांजिशन कभी उस तरह से नहीं किया। उनके जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर थे वो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने जो उस टाइम पे बी टीम रेडी की थी, थापा, सहल, लिस्टन या फिर आपके आसिक क्रूनियन, ये सारे ऐसे प्लेयर है कि वो उस टाइम से नेशनल टीम के साथ खेलते आ रहे थे, चांगते और वो सब। तो उनको यहाँ पे कभी भी उन्होंने उस तरह से ट्रांजिशन फेज में नहीं डाला। सो अब ये टाइम आ चुका है कि यहाँ पे यंगस्टर एंड एक्सपीरियंस का एक अच्छा मिक्सर बना के यहाँ पे आपको टीम का जो डायनेमिक है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट विद दी गोलकीपर फर्स्ट। तो मनोलो मार्केस ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप में वहाँ पे प्रभसुकरन गिल को सिलेक्ट किया था ओवर विशाल केत, जिसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे फैंस ने क्वेश्चन रेस किए थे। बिकॉज प्रभसुकरन गिल नो डाउट इज़ ए प्रॉमिसिंग यंग गोलकीपर, बट उनका आईएसएल का पिछले 2 सीजन का परफॉर्मेंस देखे तो उतना कंसिस्टेंट नहीं है जितना विशाल केत का है। सो ऑब्वियसली भाई विशाल केत की जगह बनती है। फुरबा लेचेबना इज अनदर गोलकीपर की जिन्होंने भी पिछले 2 साल में मुंबई सिटी के लिए काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। देन गुरमीत सिंह अनदर कीपर जो कि भी काफ़ी प्रॉमिसिंग एंड काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी भी यहाँ पे पिछले 2-3 सीजन में आईएसएल में रही है। सो गुरप्रीत सिंह संधू आपके नो डाउट कैप्टन है, तो आई डोंट सी कि उनको आप ड्रॉप करेंगे, बट मे बी प्रभसुकरन गिल या फिर आपको अमरिंदर सिंह में से किसी एक को ड्रॉप करके इनमें से किसी एक गोलकीपर को आई थिंक मेरे हिसाब से मौका मिलना चाहिए। देन लेट्स मूव ऑन टू दी डिफेंस। डिफेंस में अगर हम सेंटर बैक्स की बात करें तो आपके जो लीडर है संदेश सिंघान, वो भी अब इंजरी से वापसी कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पे जैसे ही फिट होंगे अपनी रिदम गेन कर लेंगे, उनकी वापसी हो जाएंगी एंड वो डिजर्विंग वन है। उनका परफॉर्मेंस यहाँ पे नेशनल टीम के लिए काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है, तो उनकी जगह बनती है। अनवर अली का केस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाउटफुल है, क्योंकि उनका फॉर्म भी उस तरह का अभी नहीं है एंड जिस तरह से उनका ट्रांसफ़र का इशू चला है तो उसको एट द मोमेंट हम साइड में रिजर्व में रखते हैं। देन उसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल कप में साना सिंह एंड राहुल बेके को मनोलो मार्केस ने ट्राई आउट किया था एंड उनकी तारीफ भी की थी। उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी ओवरऑल दोनों ने, तो आई थिंक उनके साथ कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ने अभी आप देखिए कि बेंगलुरु एफसी के लिए भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो आई थिंक उन दोनों का स्टार्ट करना या फिर उन दोनों का यहाँ पे टीम में रहना बनता है। उसके अलावा अगर आप कोई यंग सेंटर बैक को ट्राई आउट करना चाहते हो या फिर टीम डायनेमिक्स में ऐड करना चाहते हो, देन आई थिंक निखिल प्रभु इज़ वन ऑफ दी प्रॉमिसिंग टैलेंट जो कि पंजाब एफसी के लिए अच्छा कर रहे हैं। उसके अलावा गौरव बोरा जो कि मोहम्मदन एफसी के लिए इस सीजन अच्छी प्रॉमिसिंग उन्होंने भी शुरुआत की है। देन अगर आपको एक्सपीरियंस में जाना है देन प्रतीक चौधरी फ्रॉम जमशेदपुर या फिर आपके प्रीतम कोटाल फ्रॉम केरला ब्लास्टर, इस तरह के सेंटर बैक को आप यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हो। तो ये जो सेंटर बैक है इसमें आपके पास इतने ऑप्शन है। मेहताब सिंह को आई थिंक एट द मोमेंट ड्रॉप करना चाहिए। उसका उतना यहाँ पे क्या बोलते कि परफॉर्मेंस क्लब के लिए या फिर नेशनल टीम के लिए अभी तक आया नहीं है। सो ये चेंजेस सेंटर बैक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देन लेट्स मूव ऑन टू दी फुल बैक। फुल बैक की अगर हम बात करें लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड में देखिए सुभाशिष बोस की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पिछले 3-4 महीने में काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट हुई है एंड चाहे वो मोहन बगान के लिए बात करें चाहे नेशनल टीम के लिए बात करें। एंड दूसरी साइड आपके
आकाश मिश्रा एसीएल इंजरी के चलते बाहर चले गए हैं। तो सुभाशीष बोस को नाउ इट्स टाइम कि आपको उनको ड्रॉप करना पड़ेगा एंड उसकी जगह पे रोशन सिंह को आपने डेफिनेटली जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप है उसमें सिलेक्ट किया था, बट आई थिंक उसमें थोड़ा सा उनको निगल था तो उतना गेम टाइम उसको नहीं मिला, तो उनको आप रख सकते हो। उन्होंने बेंगलुरु एफसी के लिए अच्छी सीजन की शुरुआत की है। देन आकाश सांगवान जो एफसी गोवा आप ही के क्लब में है, उनको भी आप ट्राई आउट कर सकते हो क्योंकि उन्होंने पिछले 2 सीजन में आईएसएल में एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। उसके अलावा अगर आपको यंगस्टर को जाना है तो नाउचा सिंह फ्रॉम केरला ब्लास्टर, उन्होंने भी पिछले 2 सीजन में भाई इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है, तो उनको आप लेके आ सकते हो। जय गुप्ता एट द मोमेंट आई डोंट सी, बिकॉज क्योंकि मनोल मार्केस खुद ने बोला है कि वो लेफ्ट बैक नहीं है, सो यहाँ पे उनकी जगह एट द मोमेंट मैं नेशनल टीम में बनती हुई नहीं देख रहा हूँ। राइट साइड पे अगर हम बात करें तो राइट साइड पे ऑब्वियसली निखिल पुजारी ने भी डिसअपॉइंट ही किया है नेशनल टीम के लिए पिछले, अगर आप 5-6 महीने की परफॉर्मेंस उनकी देखें तो उनको ड्रॉप करना चाहिए, बट आई डाउट कि भाई मनोहर मार्केस को ड्रॉप करेंगे नहीं करेंगे। एंड उसके अलावा आशीष राय को अपने टीम में वापसी करवाई है, जो कि अच्छी बात है। आशीष राय इज ए प्रॉमिसिंग टैलेंट, अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने पास्ट में भी दिया है। आई थिंक वो इराक वाला मैच खेले थे लास्ट ईयर, तो उसमें उन्होंने ठीक ठाक खेला था एंड लास्ट सीरिया के सामने भी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है, सो उनके साथ में भी कंटिन्यू कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास एम ए रानावाड़े है ऑप्शन के तौर पे, उन्होंने भी ओडिशा एफसी के लिए लास्ट सीजन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अगर आपको यंगस्टर को ट्राई आउट करना है देन वालपुया इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, जो कि मुंबई सिटी के लिए ज़बरदस्त खेल रहे हैं, सो दोज आर दी गुड ऑप्शन ऑन दी राइट साइड। ये आपकी बैकलाइन में चेंजेस होने चाहिए अगर आप टीम को एक रीबिल्ड फेज में डाल रहे हो तो। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू दी मिडफील्ड। तो मिडफील्ड में अगर आप देखें तो जिक्सन, सुरेश, अपुया, थापा, सहल, ब्रेंडन फर्नांडिस, ये सारे ऐसे नाम हैं कि जो पिछले 2-3-4 सालों से लगातार नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं एंड इन सब की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कभी कंसिस्टेंट कभी इनकंसिस्टेंट, कभी कोई प्लेयर इंजर्ड चलता आ रहा है, तो वहाँ पे भी अब यंगस्टर को ट्राई आउट करने का टाइम आ चुका है, जहाँ पे डेफिनेटली आप अभिषेक सूर्यवंशी या फिर विपिन मोहनान को मैं स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर एट द मोमेंट मानता हूँ कि जिनको डेफिनेटली नेशनल टीम के लिए कंसिडर किया जाना चाहिए। अभिषेक सूर्यवंशी अभी भी थोड़ा सा और आईएसएल का उनको एक्सपीरियंस मिले देन आप डेफिनेटली उनको कंसिडर कर सकते हो। पुतिया को उन्होंने लास्ट इंटरकॉन्टिनेंटल कप में कॉल अप दिया था, तो आई थिंक उनको कंटिन्यू करना चाहिए। देन अगर आप थापा का रिप्लेसमेंट नंबर 8 की प्रोफाइल अगर आप देखें तो उसमें अगर आपको एक्सपीरियंस पे जाना है देन जयेश राणे एंड इमरान खान वुड बी अ गुड ऑप्शन। दोनों के पास अच्छा खासा आईएसएल का एक्सपीरियंस है एंड अच्छा किया है पिछले 2 सीजन में दोनों ही प्लेयरों ने। इमरान खान का आप जमशेदपुर के लिए परफॉर्मेंस अभी देखिए, इज बिन इंप्रेसिव। जयेश राणे ने भी मुंबई सिटी एफसी के लिए काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिए हैं, तो इस तरह के प्लेयरों को डेफिनेटली आप कॉल अप दे सकते हो। अगर हम मिडफील्ड की बात करें, ज़्यादा वहाँ पे बाकी यंगस्टर आ रहे हैं, बट वो अभी तक यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि चाहे वो किपगन की बात करें या फिर मोहम्मद एमान, मोहम्मद अजहर की बात करें, तो डेफिनेटली उनको और थोड़ा सा टाइम हमें आईएसएल में देना पड़ेगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि भाई कितना वो आईएसएल में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पाते हैं, देन डेफिनेटली आप उसको नेशनल टीम के लिए कंसिडर कर सकते हो। बट विपिन मोहनान इज़ वन ऑफ द प्लेयर कि जिन्होंने शोकेस किया है टैलेंट एंड डेफिनेटली उनको कंसिडर करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड में अगर हम बात करें तो विंगर्स में डेफिनेटली चांगते आपके एक ऐसे विंगर रहे हैं, चांगते एंड नोरेम महेश, कि जिन्होंने नेशनल टीम के लिए पिछले 1-2 साल में लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है, तो आई थिंक उनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। जबकि मनवीर सिंह या फिर आपके लिस्टन कोलासो, इन सबको आई थिंक अब ड्रॉप करने का टाइम आ चुका है, बिकॉज इनकी परफॉर्मेंस एक मैच परफॉर्मेंस देते हैं देन नेक्स्ट 10 मैच में यहाँ पे काफ़ी क्या बोलते हैं कि खराब परफॉर्मेंस देते हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो वहाँ पे आपको यंग जो क्या बोलते हैं कि विंगर्स है उनको ट्राई आउट करने का टाइम आ चुका है, जहाँ पे विक्रम प्रताप सिंह डेफिनेटली आपके कंसिडर होने चाहिए। देन जितिन एमएस अनदर प्लेयर जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर है एंड पिछले 6-7 महीने से लगातार ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, तो वो डेफिनेटली कंसिडर होने चाहिए। उसके अलावा अगर आपको यंगस्टर को देखना है देन विनीत वेंकटेश आप देखिए, जिस तरह से नो डाउट अर्ली है काफ़ी ज़्यादा, बट आपको अगर रिस्क लेना है तो वो है। पार्थिव गोगोई है आपके पास, देन इजाक रालते हैं ओडिशा एफसी वाले, उन्होंने भी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पीएन नौफाल आप देखिए जिस तरह से उन्होंने मुंबई सिटी एफसी के लिए शुरुआत की है, तो वो भी एक काफ़ी ज़्यादा यू कैन से कि एक प्रॉमिसिंग विंगर है। देन एक्सपीरियंस में अनदर यू कैन से कि वाइड प्लेयर इज़ फारूक चौधरी ने भी आप देखिए कि इस सीज़न अच्छी शुरुआत की है, सो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। उन्होंने भी पास्ट में नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया है, तो विंगर्स में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। नंदा कुमार सिकार आई थिंक एक ऐसे प्लेयर है कि जिन्होंने भी लास्ट इंटरकॉन्टिनेंटल कप में डिसअपॉइंट किया है, तो मनवीर, लिस्टन, नंदा, इन सबको ड्रॉप करके आपको इस तरह के जो एक्सपीरियंस या फिर यंग कीपर है कि जो कि एट द मोमेंट आईएसएल में अच्छा कर रहे हैं, उनको आई थिंक कहीं ना कहीं एज ए ट्राई आउट करना चाहिए, तभी जाके आपको पता चलेगा। एंड
क्या उनका लेवल है वो आप ट्राई आउट कर सकते हो। अगर हम स्ट्राइकर की बात करें तो वहाँ पे आपके पास कोई बेंचमार्क या फिर आपके पास लीग में ऐसे प्लेयर नहीं है कि जो आप क्या बोलते हैं कि स्ट्रेट अवे उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे सिलेक्ट कर पाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्राई एंड एरर पे ही सिलेक्ट करने हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि आईएसएल में मोस्ट ऑफ द क्लब जो स्ट्राइकर है वो फॉरेनर खिलाता है। तो मनवीर सिंह को आपने ट्राई आउट कर लिया, आई डोंट सी मनवीर सिंह फिट इनटू दी दैट ब्रैकेट ऑफ स्ट्राइकर फॉर नेशनल टीम, सो डेफिनेटली उनका कोई चांस नहीं बनता। ईशान पंडिता को कुछ मिनट केरला ब्लास्टर के लिए मिल रहे हैं, सो उसको मे भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। रहीम अली को भी आप फिर से यहाँ पे 1-2-3 मैचेस के लिए मौका दे सकते हो। देन अगर आपको यंगस्टर को लाना है देन डेविड इज अनदर ऑप्शन कि जिसको आप ट्राई आउट कर सकते हो। इरफान एडवर्ड फ्रॉम चेन्नई एफसी, गुरकीरत सिंह इज अनदर ऑप्शन, आयुष चिकारा फ्रॉम मुंबई सिटी एफसी। तो इस तरह के जो स्ट्राइकर है उसको आपको ट्राई एंड एरर बेसिस पे लाने पड़ेंगे एंड आपको उनको मौका देना पड़ेगा, तभी स्ट्राइकर का जो आपका सोल्यूशन है वो दैट इज दी ओनली सोल्यूशन कि जिसके चलते आप स्ट्राइकर पे क्या बोलते हैं कि प्लेयर ला पाएंगे सुनील छेत्री का रिप्लेसमेंट के तौर पे कि भाई हाँ कौन सा प्लेयर हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो ये सारे ऐसे प्लेयर है कि जिनको डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए। सीइंग देयर रिसेंट आईएसएल परफॉर्मेंस, जिस तरह से वो लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे यंगस्टर को आप सिलेक्ट कर लो, बट धीरे धीरे आपको फेज आउट जो प्लेयर आपके हो रहे हैं उनको निकालना पड़ेगा, यंगस्टर को टीम में क्या बोलते हैं कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जेलअप करना पड़ेगा। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई ये अक्टूबर वाली विंडो में ये सारे चेंजेस कर दो, आपको धीरे धीरे अब स्टेप बाय स्टेप चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जो सितंबर वाली इंटरकॉन्टिनेंटल कप वाली विंडो थी उसमें उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए थे, बट धीरे धीरे ये चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। टीम को एक थोड़ी सी फ्रेशनेस एंड जो एक डायनेमिक्स है उसमें चेंज करने पड़ेंगे। सो दोज आर दी माई थॉट्स गाइज, लेट मी नो आप क्या सोचते हो। आपके हिसाब से मनोलो मार्केस को आगे आने वाले टाइम में कौन कौन से प्लेयरों को मौका देना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड लेट मी नो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द सीरीज। जय हिंद, जय भारत।